सरपंच साहब ने अपना काम कर दिया। पंजाब ने एक रन चेस, बड़ा रन चेस आसानी से वो सक्सेस कर दिया। वेल डन यार सरपंच एंड योर टीम। ऑफ कोर्स प्रियांश एंड प्रभ सिमरन विल टॉक अबाउट देम। बात तो वैसे अभिषेक की भी करनी चाहिए। बात तो एक्चुअली सनराइज हैदराबाद के वो फ्लॉड टैक्टिक की भी करनी चाहिए। भाई क्या कर रहे हो नीतीश कुमार रेड्डी, क्या कर रहे हैं डगआउट में यार? आई यू गाइस नॉट थिंकिंग? वो बात भी करनी चाहिए। बात तो वैसे संजू सैमसन के 100 की भी तो करनी चाहिए। चौथा 100 इनका, पहला चेन्नई के कपड़ों में, और पहले अंक जो थे वो चेन्नई के खाते में गए हैं। दिल्ली, डिड यू मिस अ ट्रिक? आयुष मात्रे, वेल डन, बट दिल्ली, डिड यू मिस अ ट्रिक? क्या आपको इतने सारे बॉलर चाहिए थे? क्या 7 नंबर में बैटिंग खत्म हो जाना आपकी परेशानी नहीं है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। और बात तो फिर करनी चाहिए लखनऊ वर्सेज जीटी की भी। लखनऊ के अंदर अब वो जॉर्ज लिंडा आ चुके हैं। अब लिंडा क्या खेल सकते हैं? क्योंकि खेलना चाहिए। उनकी बैटिंग भी नंबर 7 पे समाप्त हो जा रही थी मुकुल चौधरी के साथ, पर इज दैट राइट? नो सर, नॉट एट ऑल। गुजरात, क्या आपको कुमार कुशागर को खिलाना चाहिए, अनुज रावत को खिलाना चाहिए? छोड़ो शाहरुख खान और राहुल तेवतिया को। इज दैट वेयर यू नीड टू गो? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स मुंबई वर्सेस आरसीबी। ये मुकाबला वानखेड़े में होगा। तो क्या बैथल को खिलाना चाहिए? सॉल्ट को करो ड्रॉप और बैथल को खिला लो। क्या इस बारे में सोचेंगे आप? और क्या आप सोचने वाले हैं? मुंबई बोल्ट के साथ रहेंगे या बॉश के साथ जाएंगे? दीपक के साथ रहेंगे, अश्विनी कुमार के साथ जाएंगे? मयंक मरकंडे को रखेंगे या फिर रघु को खिलाएंगे? अल्लाह गजनफर को खिलाएंगे या मिचेल सैंटनर को खिलाएंगे? देयर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस यार। ऑलमोस्ट प्रीव्यू तो हमारे कोल्ड ओपनिंग में हो गया। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। जहाँ पे आपने पीकेएल देखी थी वहीं आपको आईपीएल देखनी, कहाँ देखनी है? जो हॉटस्टार पे देखनी है तो फट से आ जाइए वहाँ पर। और क्रैक्स पे आपको मेरी शार्प ओपिनियंस भी मिल जाती है। और आकाशवाणी आजकल आपको वीटो पे भी मिलती है। वीटो ऐप पे आकाशवाणी आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ डू कम एंड एन्जॉय। वहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है वैसे। तो अब एक एक करके चलें, कहाँ से शुरुआत की जाए? लेट मी स्टार्ट विद पंजाब किंग्स। एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं भैया। पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब एक टॉस जीतता है, गेंदबाजी का फैसला करता है और सामने से एक तूफान आता है। तूफान का नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के इस टीम के सामने सबसे ज़्यादा रन थे। उन्होंने कहा मुझे तो मुल्लापुर भी पसंद है, मुझे टीम भी पसंद है, मुझे मारना पसंद है। मारते गए यार। पहली बार शायद उन्होंने अपना अर्धशतक अपने वो पहले 6 ओवर में कंप्लीट किया। 105-6 रन उन्होंने पावर प्ले में बना दिए। दे वर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। इनफैक्ट ये नहीं कहूँगा दे वर इनक्रेडिबल। अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहे थे। ट्रेविस हेड थोड़ा सा अभी 50-50 से खेलते नजर आए हैं। पर वो पावर प्ले जो था वो बड़ा गजब पावर प्ले था। बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की। उसके बाद टुवर्ड्स दी एंड ऑफ कोर्स ये हेनरिक क्लासन कुछ रन बनाते हैं पर धीमा चलते हैं। पिच काफ़ी धीमी होती हुई नजर आई। पर वही एक बड़ा सवाल आएगा फिर मेरे जहन में जो आ गया है, वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार यूजी चहल के ओवर क्यों नहीं कराते पूरे यार? यूजी चहल ने उस दिन भी एक भी चौका कंसीड नहीं किया, आपने 3 ओवर कराए। ये पिच स्लो पिच थी, इसके ऊपर भी आपने उसको 3 ओवर कराए। आई मीन करा सकते हो, मतलब मैचअप के पीछे इनको मत छुपाओ क्योंकि यूजी चहल इज़ बेटर दैन दैट, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हैदराबाद आपके लिए बड़ा सवाल ये था कि नीतीश कुमार रेड्डी के लिए आपका क्या प्लान है? मतलब क्या करना चाहते हो? रन बनाता हुआ रहा लड़का। आपने उससे पहले अनिकेत को भेजा, फिर उससे पहले आपने सलील को भेजा, आखिरी में उनको एक बॉल के लिए भेजा। व्हाट इज़ द पॉइंट? आई मीन डोंट पीपल थिंक कि हो क्या रहा है, कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और कोई सही बताने वाला वहाँ नहीं बैठा है क्या? अनफिट तो था नहीं, उसने आगे बॉलिंग भी की है। तो मेरी समझ के तो बिल्कुल परे है कि हैदराबाद वहाँ क्या करने का प्रयास कर रही थी। और पंजाब यू कैन ऑल्सो करा लो ना यूजी चहल को, क्यों ही परेशान हो रहे हो? दैट्स दी वन थिंग दैट आई वांट देम टू एक्चुअली थिंक अबाउट। और अर्शदीप की गेंदबाजी, अर्शदीप को अरसा हो गया यार। एक्चुअली 10 पारियाँ हो गई हैं कि पावर प्ले में पंजाब के लिए विकेट नहीं चटकाई इन्होंने। तो चीज़ें बदल गई हैं। एक तो लेंथ छोटी हो गई है, इन स्विंग पहले करते थे, अब आउट स्विंग करने लग गए हैं। राइट हैंडर की बात कर रहा हूँ। स्टंप्स पे गेंदें ज़्यादा हिट नहीं कर रही हैं एंड ही इज़ ट्राइंग अ बिट टू मच। और इतनी सारी वाइडें यार, इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा वाइडें उन्होंने इस साल डाली हैं। कैन यू बिलीव इट? आई मीन दिस इज़ इनक्रेडिबल। तो वो एक समस्या ज़रूर है, पर कुल मिला के पंजाब ने रन तो कंसीड किए, बट देन दे केम आउट फायरिंग यार। क्या टीम है इनमें से, एब्सोल्युटली। प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह। और यहीं पे एक बात आई कि यार ये लेफ्टीज क्या कर रहे हैं? मतलब सुपरमेसी की कहानी चल रही है कि कौन सी लेफ्टी जो है सबसे मारेगा। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रियांश आर्या, या फिर यशस्वी जायसवाल, या फिर किसी और को मैं भूल रहा हूँ। बहुत मार रहे हैं यार। जो लेफ्टी आ रहा है वो पिटाई किए जा रहा है। तो मतलब ये अलग इनका अपना कॉन्टेस्ट चल रहा है। प्रियांश आर्या वॉज ब्रिलियंट, पहले ओवर में 18 रन। प्रभ सिमरन सिंह वॉज ब्रिलियंट, वो भी आ रहे हैं सामने छक्के लगा रहे हैं। पावर प्ले अगर आपका अच्छा था तो इनका उससे भी बेहतर, मतलब उससे बेहतर नहीं था पर ऑलमोस्ट, यू गेट माई ड्रिफ्ट। लाइक कि जो आ रहा था वो पिटाई खा के गया। और शिवांग एक्चुअली डिड वेल। तो वो एक अच्छी थी कि ऑप्शन की अच्छी सोच, 3 विकेट्स उनके नाम। पर जो विकेट गिरे भी, 3 विकेट गिरे, 3 के 3 उन्होंने गिराई शुरुआत में। पर अल्टीमेटली क्या हुआ? श्रेयस अय्यर आते हैं, सरपंच साहब
once again controls the run chase and he is a master at it. In fact एक बड़ा अच्छा स्टैट था कि IPL 2025 से 2024 से एक्चुअली सबसे ज़्यादा रन इन अ सक्सेसफुल रन चेज सबसे ज़्यादा तो है चेज मास्टर के, और उनके बिल्कुल बगल में खड़े हैं वैसे श्रेयस अय्यर भी. सो ही कंट्रोल्स द रन चेज एंड ही इज़ ब्रिलियंट. और मेरा ये मानना है कि उनका T20 सेटअप में नाम जल्दी आना चाहिए बिकॉज ही इज़ दैट गुड. दैट्स व्हाट आई फील. आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा. सो वेल डन पंजाब, यू डिड वेल. ऑफकोर्स बॉलिंग में कंसीड बहुत सारे रन किए विच इज़ अ फैक्ट, पर बैटिंग में बना दिए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है. और हैदराबाद यू विल हैव टू कंसीड कि आपकी गेंदबाजी शायद इस टूर्नामेंट की अलॉन्ग विद KKR सबसे कमज़ोर गेंदबाजी यूनिट है. यस है, सच कह रहा हूँ. अब ज़रा शाम के मैच में चलते हैं जहाँ टॉस फिर हार जाती है चेन्नई सुपर किंग्स. और टॉस जीत नहीं रहे हैं वो इस साल. टॉस हार जाती है, पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं. संजू का 100, संजू के 100 की बात करनी ज़रूरी इसलिए क्योंकि पहला है इनका, और जब भी ये 100 बनाते हैं तो वो पहला 100 होता है उस सीज़न का भी. चौथी बार हो गया ये दिल्ली के अगेंस्ट और दिल्ली के लिए, दोनों के तरफ इनके रन्स हैं. 100 यहाँ पे बना दिया एंड ही केम आउट एक्चुअली रियली गुड. पहले 3 मैच में स्ट्रगल कर रहे थे, सिंगल डिजिट स्कोर थे, पर दिस टाइम बॉल टाइम कर रहे थे, बॉल को जोर से नहीं मार रहे थे, बॉल टाइम कर रहे थे. बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट भी नजर आई और एंड ही जस्ट केप्ट स्मैशिंग. 2 ज़रूर इंस्टेंसेस थे जिसमें ही स्लोड डाउन, क्योंकि पहले अगर 20 गेंदों में कहाँ थे, पहुँच गए थे 46 तक. उसके बाद अगली 10 गेंदों में इन्होंने 10 ही रन बनाए थे. अभी ये 46 गेंदों में पहुँच गए थे 90 तक, फिर अगली 8 गेंदों में इन्होंने 8 ही रन बनाए थे, समथिंग लाइक दैट. सो ट्वाइस ही स्लोड डाउन, पर फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि उन्होंने कहा कि अंत तक बैटिंग करूँगा यार, आई एम गोइंग टू बी देयर राइट टिल दी एंड. और वो वाला काम उन्होंने किया और इवेंचुअली इतने रन बना दिए जहाँ पे जीत के लिए आप सक्षम थे. ऋतुराज गायकवाड़, सोचना पड़ेगा, आप रन बॉल से भी धीमा खेल रहे हैं और क्यों खेल रहे हैं, नो आइडिया व्हाट्सएवर. 3 ओवर खेल गए आपने 15 रन बनाया, मतलब 18 में अगर 15-16 रन बनाते हैं तो इट्स नॉट राइट यार. और ऐसा इनके तो आंकड़े एक्चुअली बतौर ओपनर सबसे पीछे चल रहे हैं, रन बॉल चल रहे हैं 102 पे चल रहे हैं. ये इनकी औसत भी 21 की है, और इस लीग में बाकी ओपनर्स को देखो तो 44 की औसत है, 168 का स्ट्राइक रेट है. सो एवरीबडी इज हिटिंग एक्सेप्ट ऋतु. सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, बिग क्वेरी है जो इनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी. सो दैट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक तो वो धीमा खेल रहे हैं और दूसरा आयुष मात्रे अच्छा खेल रहे हैं और वो ओपन करनी चाहिए, तो उनको ओपन कराओ ना, उनको ओपन कराओ. ऋतु तुम नीचे आ जाओ, आयुष मात्रे को छोड़ दोगे. बहुत अच्छे रन उन्होंने बनाया, उनको रिटायर्ड आउट किया गया और फिर आ गए थे शिवम दुबे. इवेंचुअली ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सिर्फ 2 ही विकेट गवाए. नाउ द बिग क्वेश्चन फॉर दिल्ली, ब्रो इतने सारे बॉलर्स खिलाने का क्या लाभ है? किसी के भी ओवर आप पूरे नहीं करा पा रहे, ना आप कुलदीप के करा पा रहे हो, ना आप आकिब के करा पा रहे हो. सब कुछ ठीक ठाक से तो चल रहा था. नंबर 7 पे आपकी बैटिंग समाप्त नहीं होनी चाहिए. इतने सारे बॉलर्स नहीं चाहिए होते हैं. अगर चाहिए हो तो चाहिए हो, फिर भी नंबर 7 पे बैटिंग खत्म नहीं हो सकती. कुछ भी करो, 6 बॉलर रखो, 7 रखो, योर बैटिंग कांट फिनिश एट 7 and 8 डेड. पावले में बहुत बढ़िया खेले प्रथम निशंका, इज गॉट दिस नर्वस 40 और 40 पे एक बार फिर आउट हो गए. फिर विकेट गिरती रही रेगुलर इंटरवल्स पे. जेमी ओवरटन, थम्स अप यार, वेल डन जेमी ओवरटन, क्योंकि ओवरसीज़ गेंदबाजों से कुछ चाहिए. तो ओवरसीज़ गेंदबाज आए, अच्छी पेस से बॉल करी, बाउंसर्स भी बड़ी अच्छी तरीके से डाली. समी रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स को अगर आपने आउट किया है तो यू हैव टेकन द एक्चुअली द हार्ट आउट ऑफ द ऑपोजिशन. तो वो बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया. नूर अहमद को भी विकेट मिल गई. एंड में ट्रिस्टन स्टब्स ने कुछ रन ज़रूर बनाए, पर दिल्ली फेल शॉर्ट. सो वेल डन CSK, फाइनली अ जीत. और दिल्ली 2 जीते तब 2 हार गए हो. अच्छी टीम बनाई ज़रूर, लेकिन उसका लाभ क्या है? इवेंचुअली मुकाबले जीतने ज़रूरी हैं, जो कि आप 2 मुकाबले हारे और ये दोनों एक्चुअली आपको जीतने चाहिए. तो इसमें तो नंबर 8 पे बैटर चाहिए था यार. थिंक अबाउट इट गाइस. अब चलो चलते हैं लखनऊ और GT के मुकाबले की तरफ. ये एक्चुअली लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाला है. लखनऊ के लिए मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है, मुकुल चौधरी को देखने के लिए हम एक बार फिर बहुत उत्सुक हो गए हैं. आप M सिद्धार्थ को बाहर बिठाइए और जॉर्ज लिंडा को खिलाइए, क्योंकि आप सिर्फ 3 ही ओवरसीज़ खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, जिसमें नोकिया को आपने खिलाया नहीं. तो फिर आप लिंडा को खिला सकते हैं, जो आपको थोड़ी बॉलिंग करके दें और नंबर 8 पे आपको बैटर मिल जाए. ये मैं सोच रहा हूँ आयुष बदोनीस हो सकता है, आपको थोड़ी बॉलिंग भी करवानी पड़ जाए. जस्ट थिंक अबाउट इट. बाकी तो आपकी सारी टीम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चलते रहे. निकलस पूरा रन बना दें और ऋषभ पंत आप भी रन बनाएं. अगर मोहसिन फिट है तो उनके बारे में सोचें, क्योंकि मोहसिन इज़ ब्रिलियंट यार. थोड़ा सा उनके हैमस्ट्रिंग टाइट हुआ था, इसलिए आपने खिलाया नहीं, पर आई थिंक खिला दो. आई एम थिंकिंग खिला दो, अगर फिट है तो उनको खिला दो, बिकॉज मोहसिन इज़ वेरी वेरी गुड. अब GT को क्या करना है? मैं कह रहा हूँ अगेन अच्छा मैच जीते हो आप लोग. बटलर फॉर्म में, गिल फॉर्म में, राशिद फॉर्म में, साई पहले फॉर्म में. तो कुमार कुशागर को खिला लो यार. आप उनको नहीं खिला रहे हो, बड़ा दिल टूटता है मेरा कि आप उनको नहीं खिलाते हो. आप अनुज रावत को नहीं खिलाते हो, आप शाहरुख और राहुल तेवतिया को खिलाते हो. आई नो यू ट्रस्ट इन पीपल, आशु एंड द कंपनी, पर आई फील कि खिलाना चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. गेंदबाजी में यहाँ पे नहीं बोलूँगा साई किशोर के बारे में,
वरना मैं साई किशोर के बारे में भी बोलता, क्योंकि आपकी स्पिन सिर्फ एक स्पिनर से खेलना सही नहीं है। वॉशी के लिए या तो फिर थोड़ा रोल बड़ा करो। यहाँ पे आपको बीच बीच में लेफ्टी मिलेंगे, पहले आपको ऋषभ पंत मिलेंगे, उसके बाद आपको निकोलस पूरन मिलेंगे, तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लीजिएगा ऑफ ब्रेक का, वरना वॉशी का रोल जो है अभी भी डिफाइंड नहीं हो रहा है। बैटिंग की थी, काफ़ी देर तक अच्छी की थी, देन ही स्लोड डाउन एंड इवेंचुअली यू फेल शॉट बाय फ्यू रन्स आई फेल्ट। इस मुकाबले में दिन का मैच है, मैं तो सोच रहा हूँ बड़ा मैदान है, फास्ट बॉलर का थोड़ा सा दबदबा रह सकता है, इवन दो इट्स दिन का मैच। अगेन मे द बेस्ट टीम विन। फिर चलते हैं शाम की तरफ। इस वीडियो लंबा हो जाता है, रात के 12:15 बज गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स द वानखेड़े स्टेडियम, जिसकी टिकटें बहुत लोग मांग रहे हैं, मिल नहीं रही। मेरे पास भी टिकट नहीं है किसी को देने के लिए, दैट्स द रियलिटी। वाइफ को देने के लिए भी नहीं है। अब जो यहाँ पर एमआई को क्या करना है, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, प्लेंटी, क्योंकि अच्छी टीम पर 3 में से आप 2 मैच हार चुके हैं। इट्स नॉट अ गुड स्टोरी, नॉट अ गुड लुक। ट्रेंट बोल्ट के साथ क्या आप रहेंगे? अगर आप ट्रेंट बोल्ट के साथ रहना चाहते हैं तो फिर इनको आपको ज़्यादा ओवर नई गेंद से कराने पड़ेंगे। डू यू वांट टू स्टे और गो? एक ये सवाल का जवाब देना होगा। दीपक चार को रखना है या अश्विनी कुमार को खिलाना है, इस सवाल का जवाब भी देना होगा, क्योंकि बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है यार। सिर्फ एक गेंदबाज ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट में इकॉनमी है, बाकी सबके डबल डिजिट्स में है, जिसने भी 2 या 2 से ज़्यादा मैच खेले हैं। तो ये दूसरा सवाल, अश्विनी कुमार, दीपक चार स्लैश किसको एक रखना चाहते हैं, कॉर्बिन बॉश, ट्रेंट बोल्ट किसको एक रखना चाहते हैं, रघु शर्मा या फिर मयंक मार्कंडे, किसी एक को रखना चाहते हैं क्या? रघु को आप ट्राई करना चाहते हैं? और मिचेल सैंटनर, अल्लाह गजनफर में से कौन? आई विल से स्टिक विद अल्लाह गजनफर यार। ये काम और कर लीजिए। और विल जैक्स की अभी तक अवेलेबिलिटी का पता नहीं चल रहा है कि वो है नहीं है, आई डोंट नो एक्चुअली। अगर नहीं है तो फिर तो शरफे नहीं खेलेंगे, पर अगर आ जाते हैं देन यू मे वांट टू थिंक अबाउट दैट एज वेल। बाकी टीम अच्छी है, 2 मैच हार लेकिन गई है, तो थोड़ा सा तो अब दिल धक धक होना शुरू हो चुका होगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी, मतलब वरना आप में और चेन्नई में फ़र्क नहीं रहेगा ना। तो आप कह रहे हो हमारी अच्छी टीम ने जीत से शुरुआत की, 4 मैच में अगर 1 जीतो तो फिर चेन्नई भी तो 4 में 1 जीती है, वो 3 हार के 1 जीती है, आप 1 जीत के 3 हार गए। सो मुंबई, दिस इज अ बिग मैसिव गेम फॉर यू एट होम। आरसीबी 3 में से 2 आप जीते हैं, अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर आप भी उसी स्थिति में है कि 3 में से 2 तो जीते हैं, पर अगर ये हार गए तो फिर दिल्ली जैसे हाल होगा, 2 जीते 2 हारे, और फिर आपका क्या सीज़न अच्छा हुआ भाई। तो ये उस तरीके से एक्चुअली जो आईपीएल डेवलप हो रही है। आपके लिए मेरा एक सुझाव है कि क्या आप जेकब बैथल को खिलाना चाहते हैं इन प्लेस ऑफ फिल सॉल्ट? कीपिंग तो वैसे भी नहीं करते फिल सॉल्ट, कीपिंग तो जीतेश ही कर रहे हैं। जेकब बैथल के बारे में इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि इस मैदान पर उन्होंने क्या बैटिंग की थी यार, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। गोल्ड डस्ट सेमीफाइनल वर्ल्ड कप, क्या आप उनको खिलाना चाहेंगे? फिल सॉल्ट रन नहीं बना रहे हैं, डीडीबी को ओपन करा लो, फिल सॉल्ट की जगह आप बैथल को ले आओ, उनको 3 पे रख लो, 4 पे आपके पास रजत पाटीदार ऑलरेडी हैं, वो आपको लेफ्ट आर्म स्पिन का विकल्प भी देते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू मे वांट टू कंसिडर। बाकी तो बदलाव की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अभिनंदन को अभी भी आप खिला रहे हैं, विच इज़ ओके, आई एम ओके, आई मीन आई हैव गॉट नो ओपिनियन ऑन इट। मंगेश के बारे में अगर आप सोचना चाहें तो आप सोच सकते हैं, नहीं सोचना चाहे तो अगेन आई लीव दैट टू योर जजमेंट। पर बैथल के खिलाने से थोड़ी लेफ्ट आर्म स्पिन मिल जाएगी, और सामने राइटीज़ भी हैं काफ़ी एक्चुअली, राइटीज़ मिलेंगे आपको वहाँ पे, रोहित मिलेंगे, सूर्या मिलेंगे, हार्दिक मिलेंगे। तो लेफ्टीज़ वो राइटीज़ हैं जहाँ पे आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इफ़ यू डीम फिट। पलड़ा चेजिंग टीम का भारी रहता है। जसप्रीत बुमराह इज स्टिल सर्चिंग फॉर हिज फर्स्ट विकेट इन दिस आईपीएल। आई डिडंट थिंक कि ये चौथे मैच में हम आ जाएंगे और हम ये बात कर रहे होंगे, पर दिस इज़ द रियलिटी ब्रो। तो अगेन मे द बेस्ट टीम विन, पर दोनों के लिए एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मान लो ये मुंबई जीत जाती है, तो फिर मुंबई, आरसीबी, डीसी सब एक ही बोट में सवार हो जाएंगे, 4 मैच 2 जीत 2 हार। फिर नहीं पता चलेगा कि कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है, क्योंकि पहले 2 मैच के बाद ऐसा लग रहा था कि आरसीबी कहाँ है, बड़े डीसी कहाँ है, और पता चले 4 मैच के बाद सारे एक ही बोट में आ गए। ऑल दैट कैन हैपन, इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ गेम। मे द बेस्ट टीम विन। और चलते हैं भैया, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, और वहीं पे आईपीएल जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा, और क्रैक्स पे मेरी शार्प ओपिनियंस फॉलो करना, और वीटो पे आपको मिल जाएगी आकाशवाणी। आज के लिए बस इतना ही भैया, घर चलते हैं, हो गया अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।